Date 6th August 2020. Class 9. Subject Maths. Topic Circles. Chapter 10. Exercise 10.2. Theorems. Date 6th August 2020. Class 9. Subject Maths. Topic Circles. Chapter 10. Exercise 10.2. Theorems. Date 6th August 2020. Class 9. Subject Maths. Topic Circles. Chapter 10. Exercise 10.2. Theorems. 10.1 के कल कुछ बताए गए थे। आज 10.2 के कुछ सम्स हैं, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम है। एक जो थ्योरम है जो आपके बुक में नहीं है, मैंने वो सिलेबस से बाहर है। ओनली वन सर्कल है, ड्रॉन है फ्रॉम है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तो ये नहीं करना है। बाकी जो कुछ इसके थ्योरम है वे आपने करना है। टेन पॉइंट वन थ्योरम है, इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इक्वल कॉर्ड है ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। कॉर्ड अगर इक्वल है, वे सेंटर पे इक्वल एंगल जो होते हैं वे सबटेंड करते हैं। ये प्रूव करना है। और इसका अपोजिट है, इफ टू एंगल्स सबटेंड बाय द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज एट द सेंटर इज आर इक्वल, देन द कॉर्ड आर इक्वल। तो सेकंड इसके अपोजिट में है। अगर सेंटर पे इक्वल एंगल अगर ड्रॉ होते हैं तो हमें ये बताना है कि जो कॉर्ड होते हैं वे दोनों आपस में इक्वल है। तो फर्स्ट नंबर जो थ्योरम है उससे फर्स्ट क्वेश्चन है, बस उसमें आपको डबल सर्कल बना देना है और कुछ नहीं। थ्योरम नंबर 10.1 जैसे है क्वेश्चन नंबर 1, और थ्योरम नंबर 2 की तरह है क्वेश्चन नंबर 2। तो 10.1 थ्योरम नंबर 10.1। 10.1 है, एक सर्कल है, ये सेंटर है। अगर ये सेंटर है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल है, ये है तो ए बी सी, ये होता है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल है।
सबटेंड इक्वल एंगल्स हैं। सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, ये हमें करना है। ये हमें प्रूव करना है। आपने क्या दिया हुआ है इसमें, आप ये देखो। अब इसमें सबसे पहले आपने लिखना पड़ेगा गिवन में क्या है। गिवन में सबसे पहले जो दिया है वो आप लिखोगे। गिवन में दिया हुआ है टू इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल। टू इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल है विच सेंटर ओ। ऑफ ए सर्कल है विच सेंटर ओ। विद सेंटर ओ। ये गिवन में हो गया। ओ प्रूफ, टू प्रूफ में लिखेंगे ए ओ बी सी ओ डी। टू प्रूफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। अब प्रूफ में हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी CO2, इनमें आप देखो क्या क्या इक्वल है। DOC लिख सकते हैं या COD भी लिखा जा सकता है। चलो इनमें देखो आप क्या है, कॉर्ड इक्वल है AB इक्वल टू CD। यहाँ पे आपने लिखना है गिवन, दिया हुआ है। फिर उसके बाद है OA इक्वल टू OC। उसके बाद है OB। OA इक्वल टू OD। यहाँ पे आप लिखोगे रेडियस ऑफ द सर्कल। ये सर्कल के रेडियस है। देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD। कैसे, यहाँ पे आप लिखोगे साइड 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 है। क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी,
जैसे ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए फिर आप लिख सकते हैं एंगल AOD इक्वल टू एंगल COD। आप लिख सकते हैं CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, चाहे कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ है। तो ये रूल है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT गायब हो गया। तो ये फर्स्ट जो थ्योरम है 10.1 10.2 एक्सरसाइज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। दो सर्कल्स जो होते हैं वे कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब उनके सेम रेडियाई हो, उनका रेडियस सेम है। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। तो हमें प्रूव करना है कि इस सर्कल के इक्वल कॉर्ड जो होते हैं वो सेंटर पे, इसके लिए आप या तो डबल ट्रायंगल भी बना सकते हैं, तब भी प्रूव करा जा सकता है। जैसे यहाँ पे एक है, आप डबल ट्रायंगल बना के, जैसे तो डबल सर्कल बना लो, ये सर्कल हो गया लेकिन दोनों इक्वल होना चाहिए, एक ये दूसरा सर्कल हो गया, एक ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना, यहाँ पे A यहाँ पे B, वो कर लो। उसी तरह यहाँ पे C और D, यहाँ पे O है, बोथ करोगे तो O डैश कर सकते हो। ये और ये हमें प्रूव करना है। इन दो ये डायग्राम ऐसे भी आप बना के कर सकते हो, और करना ऐसे ही, यही ट्रायंगल AOD या ट्रायंगल COD, इन दोनों सर्कल को लेके आप कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो रेडियस है वो गिवन है, इक्वल है। तो फर्स्ट नंबर वाले को आप डबल सर्कल बना के इसे बिल्कुल ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। तो 10.2 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसे ही प्रूव करा जाएगा, बस सकते हैं कि उसमें आप डबल सर्कल बना के कर सकते हैं। डबल सर्कल होना चाहिए, जहाँ पे ये O डैश है बस थोड़ा सा चेंज करना है, CO डैश है, यहाँ पे C वाले के साथ D वाले के साथ जो है वहाँ पे डैश लगाना है, बाकी और कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम, नो प्रॉब्लम, आप आराम से इसे कर सकते हैं। अब थ्योरम नंबर 10.2 थ्योरम नंबर 10.2 है, if the angles subtended by the chord of a circle at the center are equal, then the chords are equal. If the angles टेन पॉइंट टू में है, if the angles subtended by the chords of a circle है,
chords of a circle है at the center are equal. At the center are equal, then the chords are equal. Then the chords are equal. If the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, बिल्कुल ऐसे ही है, एक ये सर्कल है, इसमें गिवन क्या है, आप गिवन में क्या लिखोगे, तो यहाँ लिख देते हैं गिवन एंगल ए और बी एंड angle COD are equal. AOB and COD are equal है, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है. of circle center O. तो प्रूफ में AB इक्वल टू CD. ये कॉर्ड्स है, ये सर्कल के कॉर्ड्स है. प्रूफ में इन ट्रायंगल है AOB and triangle COD. AO equal to OD, OB equal to OC. यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल. एंगल AOB equal to angle COD given. Therefore, triangle AOB congruent triangle COD side angle side. Criteria of congruency. जैसे ये हो जाए फिर हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू CD, CP CP. जो हो गया congruent parts of a congruent triangles. ये 10.2 है. अब इसका दूसरा जो क्वेश्चन है, प्रूव दैट इफ chords of a congruent circle subtend equal angles at their center, then the chords are equal. If chords of congruent circles subtend equal angles at their center, then the chords are equal. इसमें भी आप ऐसे ही डबल सर्कल बना के आप कर सकते हैं.
तो करना क्या होगा, एक ये सर्कल आप बनाओगे, ऐसे ही एक और सर्कल बनाओगे, ये है लिखना तो आपने गिवन ऐसे ही है, उसमें गिवन में इसमें आपने क्या चेंज करना होगा, देखो गिवन AOB इक्वल टू एंगल CO डैश, सर्कल ऑफ सेंटर है O, सर्कल्स ऑफ सेंटर्स O एंड O डैश, ये करना है। तो प्रूफ में सेम वही है, AB इक्वल टू CD। प्रूफ में इसमें क्या करना है, तीन ट्रायंगल है AOB एंड ट्रायंगल है CO डैश D, OA इक्वल टू O डैश C, OB इक्वल टू O डैश D, यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल्स। और एंगल है AOB इक्वल टू एंगल CO डैश D, देयरफॉर है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे गिवन है ट्रायंगल AOB कंग्रुएंट ट्रायंगल है CO डैश D, साइड एंगल साइड, क्राइटेरिया ऑफ कंग्रुएंसी therefore AB equal to CD, CB CD। तो ये सेकंड नंबर वाले का ये डबल ट्रायंगल करके फर्स्ट वाले का भी डबल ट्रायंगल कर सकते हैं हमें 10.2 एक्सरसाइज के, इस तरह आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। तो 10.2 एक्सरसाइज के पहले तो दो थ्योरम आपने कंप्लीट करना है, दो थ्योरम कंप्लीट होते ही आपने ये दोनों क्वेश्चन 10.2 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सामने करा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन भी डायग्राम ड्रॉ कर दिए थे, उसमें लिखा हुआ है कि रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कंग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। दो सर्कल्स जो होते हैं वे आपस में कंग्रुएंट होते हैं अगर उनका जो रेडियस है, जो रेडियाई है अगर सेम है, तो अगर सेम रेडियाई है तो दोनों सर्कल आपस में कंग्रुएंट होते हैं। तो हमें प्रूव करना है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कंग्रुएंट सर्कल, ये दोनों कंग्रुएंट जो सर्कल है इनके इक्वल कॉर्ड है जो होते हैं सेंटर पर इक्वल है एंगल है सबटेंड करते हैं। पहले ही दिया हुआ है कि ये दोनों जो सर्कल है आपस में कंग्रुएंट है। अगर दोनों सर्कल पहले से ही कंग्रुएंट है बाकी पार्ट भी इसके हो जाएंगे इक्वल ऐसे। तो इसके जितने भी पार्ट हैं वो आप आराम से ये कर सकते हो। तो इसके दो पार्ट है, इसमें क्या करना था हमें, ये एंगल गिवन था और पहले वाले में क्या है, साइड जो कॉर्ड है वो गिवन है। कॉर्ड आपने पता ही है, दो पॉइंट्स को जो ज्वाइन करने वाली जो लाइन है सर्कल के, दो पॉइंट्स को जो ज्वाइन करती है उसको हम कहते हैं
कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। तो सर्कल में कई ऐसे पॉइंट्स है, डायमीटर भी है, कॉर्ड भी है, सेंटर भी है, बहुत कुछ ऐसे इसमें है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये कॉर्ड ऑफ ए सर्कल हो गया। अब दूसरा उसमें होता है जैसे कि सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर है। दूसरा होता है एंगल सबटेंड बाय ए कॉर्ड ऑफ ए पॉइंट। और जो आपको कहा गया जो सिलेबस में नहीं है उसका ध्यान रखना, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। जो सिलेबस में है उसे ही हम करेंगे, आउट ऑफ जो सिलेबस है उसे करने की ज़रूरत नहीं है। जो सिलेबस में उसे ही हम करेंगे। तो कॉर्ड ऑफ ए सर्कल में है द लॉन्गर कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल है। ए पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड एन आर्क है। सर्कल का एक जो पीस होता है, ए पीस ऑफ ए सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। और दूसरा उसमें आता है diameter is the longest chord and all diameters have the same length which is equal to 2 times the radius। और जो सर्कल होते हैं जो प्लेन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इनटू 3 पार्ट्स। जहाँ पे सर्कल जो होते हैं जिस प्लेन पे वो लाई करते हैं उसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल है। और दूसरा उसमें आता है नेक्स्ट इसमें सेमी सर्कल। डायमीटर जो होते हैं वह सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डायमीटर ऑफ एनी सर्कल डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स है। इस पार्ट्स इज नोन एज सेमी सर्कल। सर्कल में एक इंटीरियर होता है, दूसरा एक्सटीरियर पार्ट होता है। इंटीरियर एक्सटीरियर पार्ट इसके अलावा और जो होते हैं उसमें द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट द फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड ए सर्कल है। तो इस तरह में इसे प्रूव कर सकते हैं। अगर एंगल गिवन है तो ये कॉर्ड को इक्वल कर सकते हैं। अगर ये कॉर्ड इक्वल है तो एंगल को इक्वल कर सकते हैं। तो ये सेकेंड नंबर का था 10.2 एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन नंबर है सेकंड है। और इससे पहले एक बार हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 है 10.2 का। दो ऐसे सर्कल है, एक और सर्कल, सेंटर, इसमें क्या है ये और ये गिवन है, ये दोनों इक्वल है। ए बी इक्वल टू सी डी दिया हुआ है। इसमें क्या है और हमें प्रूफ ये ट्रायंगल लगेंगे, ये दोनों ही लेना है। जैसे वे ट्रायंगल लिए वैसे ये लेना है। बस सीपीसीटी में ट्रायंगल एंगल लेना है। सीपीसीटी जहाँ पे भी है उसके जगह पे इसमें एंगल लेना है और यहाँ पे सीपीसीटी में
साइड लेना है, बस और कुछ नहीं है, बस यही इसमें करना है। इस तरह करके आप ये एक्सरसाइज 10.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं विथ 2 थ्योरम्स एंड 2 क्वेश्चंस। 2 थ्योरम है और 2 इसमें क्वेश्चंस हैं, इनको आप कंप्लीट कर सकते हैं, अच्छी तरह से सोल्व कर लेना है।